नमस्कार। मैं दीपेंद्र सिंह शेखावत शेखावाटी शूटिंग रेंज की तरफ से और आज मेरे साथ में है जयंती चौधरी जो कि राष्ट्रीय निशानेबाज है। आज हम जयंती के करियर के बारे में जानेंगे कि उसने अब तक शूटिंग का जो सफ़र है वो कैसे तय किया और उसने कैसे कहाँ पर पदक लिए। अभी हाल ही में जयंती ने 67वीं SGFI स्कूल गेम्स नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल लिया है। तो अब हम जयंती से ही जानते हैं कि उसका ये सफर कैसा रहा। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपको शूटिंग के बारे में कैसे पता चला, आपको शूटिंग के लिए किसने प्रेरित किया और आपने शूटिंग कैसे शुरू करी, कब शुरू करी? मैंने शूटिंग 2 साल पहले स्टार्ट करी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं शूटिंग करूँगी या फिर आगे ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन मेरे पापा ने मुझे शूटिंग करने के लिए बोला। मेरे पापा ने मुझे बताया कि शूटिंग गेम है जिसमें पिस्टल है, राइफ़ल है और भी बहुत शॉटगन है। तो उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ। मेरे पापा ने मुझे काफ़ी इस बात एनकरेज करा कि आप कर सकते हो बेटा, स्टार्ट तो करके देखो। तो मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैं सर के पास आई। फिर सर ने मुझे पहले सिखाया कि कैसे करना है, फिर स्टार्ट किया जैसे-जैसे और फिर मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपको 2 साल हो गए शूटिंग करते हुए। इस 2 साल के सफर में आपने किन किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, कितने पदक आपने जीते या किस स्थान पे आप रहे और इस दौरान आपका शूटिंग को लेके क्या क्या अनुभव रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। जब फर्स्ट ईयर में मैंने स्टेट खेला था पहली बार, उस टाइम तो मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं था, 351 आउट ऑफ 400 था। और उसके बाद मैंने प्री नेशनल क्वालिफाई कर लिया और फिर मैं नेशनल खेलने गई। उसके बाद मैंने वापस अगले साल फिर से स्टेट खेला और फिर नेशनल खेला। और फिर अब उसके बाद मैं स्कूल गेम्स बीच में मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला और उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया पिछले साल भी, और इस साल भी मैंने डिस्ट्रिक्ट स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। और इस बार मैंने थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ी हूँ, मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया। बहुत बढ़िया। आपके कुल कितने मेडल रहे हैं अभी तक? अभी तक मेरे पास 10 मेडल्स हैं, जिनमें से 6 गोल्ड हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं और 2 सिल्वर हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी आपका राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं आपने नेशनल 2 बार NRAI का खेला है, 2 ही बार खेला है? हाँ, 2 बार। अच्छा, उसमें आपका क्या प्रदर्शन रहा? उसमें मेरा पहले स्कोर था 531 आउट ऑफ 600 और सेकंड टाइम जब मैं नेशनल खेला तब मेरा स्कोर था 556 आउट ऑफ 600। आप दोनों ही बार में भारतीय टीम के सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई थी, यस? हाँ। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अब आप भारतीय टीम की ट्रायल्स के लिए? अभी मैं ट्रायल्स के लिए क्वालिफाइड हूँ और मैं ट्रायल्स अभी दूंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी आपका आगे भविष्य में क्या योजना है? आप क्या आगे खेलना चाहती हैं? किस प्रकार से आप मतलब अपने बारे में कैसे सोचती हैं? किस तरह से आप रोजाना तैयारी करती हैं? एक बार थोड़ा-सा उसके बारे में बताएं। मैं डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ, ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 घंटे तो मैं करती हूँ। ठीक है। और जिसमें सर मुझे बहुत कुछ बताते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है मुझे सर से। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कि अब मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया है और नेशनल के बाद मैं ट्रायल्स के लिए क्वालिफाइड हूँ NRAI के थ्रू। तो अब मैं ट्रायल्स दूंगी और उसमें मैं काफ़ी अच्छा स्कोर करके आगे इंडिया टीम में सिलेक्ट होके एशियन गेम्स खेलना चाहती हूँ, ओलंपिक खेलना चाहती हूँ और इंटरनेशनल में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ठीक। सर आपको क्या बताते हैं जो आप बात कर रहे, तो ऐसा क्या बताते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या बताते हैं? सर मुझे हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि आप जो कर रहे हो ना उसे एकदम मन लगा के करो और सिर्फ आपको प्रोसेस फॉलो करना है, ना कि आपको शॉर्ट पे ध्यान देना कि वो कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है। ध्यान दो लेकिन इतना भी उसके अंदर मत जाओ कि आप और कुछ सारी चीज़ें भूल जाओ। हर प्रोसेस को ढंग से फॉलो करो और सर मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ठीक है। तो आपका अभी सपना क्या है अगला आपका कि मुझे ये करना है, वो सपना बताएं जिसके लिए आप सतत प्रयास करते हैं। फिलहाल तो मैं ओलंपिक में तो मैं अब इस साल नहीं तो 4 साल बाद जो ओलंपिक होगा उसके बाद उसमें मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे साथ में जयंती की माताजी भी है, तो अब हम उनसे भी जयंती की दिनचर्या के बारे में और उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो अभी हम उनका रुख करते हैं। राम राम जी।
अच्छा, एक तो बच्ची खेल रही है, नेशनल लेवल पर खेल रही है, मेडल भी ले रही है, और थे भी का सागे खिलाबाने जाओ भी ने थाको भी बराबर पूरो योगदान है बीका मेडल में। तो अब थे थोड़ो सो बताओ कि बीको रूटीन काई रेवे, बाकिया वाली तो खेल बन जावे, काई करे पूरा दिन के मायने, और आप लोगों का भी न लेर काई विचार है? सुबह इसको उठने के बाद एक्सरसाइज वगैरह होती है ठीक है। परमानेंट, और अपने गेम के प्रति सजग है हाँ हाँ, और इसको आगे तक पहुंचाने का हमारा टारगेट है। बिल्कुल। आ सुबह लेके करे काई करा इको काई रेवे, ये आठों खेल जावे भी के बाद मां घरा जाके काई थोड़ी करे? देर रेस्ट करके और उसके बाद वो गेम की वो एक्सरसाइज वगैरह होल्डिंग वगैरह करती है। घर पे करती है ये हाँ। अपना? ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ कि जिया आ खेल रहा है, अठे शूटिंग ज्वाइन कर ली और खेल वो चालू कर दियो, बिक का पहली का एक काम करबा का तरीका में और अब काम करबा का और सोचबा का तरीका में कोई बदलाव, कोई चीज चेंज नहीं, अब या कुछ है फर्क फर्क है लागे कि थाने काई बदलाव लागे वो बताओ। क्या पहले तो इसकी पढ़ाई थी हाँ और अब हाँ, इसने गेम को चुना है, तो उसके बाद ये अलग तरीके से रहती है। बहुत बढ़िया। चलो, तो ये थी जयंती चौधरी और उसकी माता श्री। जयंती चौधरी अभी राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीतने में कामयाब रही हैं, और हम अपेक्षा करते हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं और शुभेच्छाएं रखते हैं कि भविष्य में आगे ये बहुत आगे बढ़ती रहेंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारा और राष्ट्र का नाम रोशन करती रहेगी। इसी के साथ में एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जयंती को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी आने वाले खिलाड़ियों को जो आगे बढ़ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं। धन्यवाद।